हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और हमने लास्ट वीडियो में 3 टॉपिक के बारे में जाने थे कि हमारी लोकेशन कैसी होना चाहिए, हमें अपनी दुकान का सामान किस तरीके से जमाना चाहिए और हमें अपनी दुकान का प्रचार प्रसार किस तरीके से करना चाहिए। इस 3 टॉपिक के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल दिया था। आज मैं आपको ऐसे ही 3 टॉपिक के बारे में और बताऊंगा। पहला टॉपिक आता है कि किराने का सामान कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों, जब हम नई दुकान खोलते हैं हमें आइडिया नहीं होता है कि हमें अपनी दुकान का ज़रूरत का सामान कहाँ मिलेगा। इसमें दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव के पास में जो भी तहसील या फिर एक बड़ी सिटी हो वहाँ आप जाएं, वहाँ आपको होलसेलर मिल जाएंगे। होलसेलर वो होते हैं दोस्तों जो सभी कंपनियों का माल, जैसे एग्जांपल के लिए पार्ले, HUL, ITC, नेस्ले, डाबर, ये सभी कंपनियों का माल आपको एक जगह पे मिल जाता है। वो कहलाते हैं होलसेलर। होलसेलर सिटी में हर जगह आपको मिल जाएंगे। जो भी बड़ी सिटी होती है वहाँ आपको होलसेलर मिल जाते हैं। होलसेलर के पास जाने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ही छत के नीचे सभी कंपनियों का सामान मिल जाएगा। आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि फला चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे टूथपेस्ट कहाँ मिलेगा, ब्रश कहाँ मिलेगा, नारियल तेल कहाँ मिलेगा, ऑयल कहाँ मिलेगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। होलसेलर के यहाँ आपको छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें मिल जाती है। सभी कंपनियों का माल मिल जाता है, चाहे वो डाबर हो, HUL हो, पार्ले हो, नेस्ले हो, सभी कंपनियों का माल आपको ईजिली मिल जाता है। अगर आपको होलसेलर नहीं मिल रहा है तो जो आपके जान पहचान के लोग हो, जो किराना दुकान कर रहे हैं पहले से, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई अपनी सिटी के पास में कौन सा होलसेलर है, किसके पास मुझे अपने किराने का ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। या फिर आप सिटी जाके वहाँ के जो बड़े दुकानदार हों उनसे पूछ सकते हैं। वैसे हर एक सिटी में एक बाज़ार होता है जो गल्ला बाज़ार होता है, जहाँ पे सभी होलसेलर बैठते हैं। आप ऐसा भी पता कर सकते हैं या फिर किसी दुकानदार से पूछ के उस जगह तक ही पहुँच सकते हैं। और अगर आपके गांव के आसपास कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप उससे भी माल ले सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही कंपनी का माल मिलेगा। जैसे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है नेस्ले का तो उसके पास नेस्ले का ही माल मिलेगा, उसके पास डाबर कंपनी का माल नहीं मिलेगा, पार्ले बिस्किट नहीं मिलेगी, ITC की चॉकलेट, नमकीन वगैरह नहीं मिलेंगे। आप नई दुकान खोल रहे हैं तो सबसे बेटर ये होगा कि आप होलसेलर के पास जाके अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले लें। दूसरा जो आता है दोस्तों, वो आता है कि पहले ऑर्डर में हम क्या क्या सामान खरीदें। तो सबसे पहले दोस्तों आप घर में बैठ के एक लिस्ट तैयार कर लें कि किराना दुकान में क्या क्या सामान लगता है। उसके बाद आप अपने घर से बाहर निकल के जो आसपास में गांव में जो दुकानें हैं वहां जाके देखें कि किस कंपनी का माल बिकता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, प्रोडक्ट एक होता है बट उसे बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं चाय की, तो मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा जो चाय बिकती है वो बिकती है केमल और ताज़ा। बाकी कंपनी की भी चाय हैं बट वो थोड़ा कम बिकती हैं। वैसे ही आपको अपने इलाके में पता करना होगा कि आपके इलाके में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके इलाके में ताज़ा बिकती है और आपने रेड लेवल ला के रख लिए तो वो रखे रखे एक्सपायर हो जाएगी या फिर कम बिकेगी और आपका पैसा जाम रहेगा। इसलिए आप घर से बाहर निकले और लोगों की दुकान जाके देखें कि वो किस कंपनी का माल बेच रहे हैं, वहाँ के लोगों की पसंद क्या है, वो किस कंपनी का माल खरीदना प्रेफरेंस करते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों आप एकदम से माल नहीं भरें, ज़्यादा क्वांटिटी में माल आपको नहीं लेना है। अगर आपको बिस्किट लग रही है तो आपको एक पेटी नहीं लेनी है, बिस्किट आप 1 दर्जन 2 दर्जन ले। ऐसा करके आप 10-15 प्रकार की वैरायटी मेंटेन कर ले। उससे क्या होगा, आपके पास एकदम से स्टॉक भी नहीं बढ़ेगा और आपके पास वैरायटी मेंटेन हो जाएगी। आप अगर एकदम से एक ही कंपनी की बिस्किट ढेर भर के ले लेंगे या आप पूरी पेटी ले लेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपके पास अगर वो बिस्किट नहीं बिकी, एक्सपायर हो जाएगी, तो दोस्तों आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए लिमिट में माल खरीदें, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। जब आप होलसेलर के यहाँ जाएंगे खरीदी करने के लिए तो वो तो कहेगा कि दोस्त ये भी सामान बिकता है, वो भी सामान बिकता है, सारा सामान बिकता है। उसके गोडाउन में, उसकी दुकान में जितना माल पड़ा होगा वो आपको कहेगा कि भाई A to Z सारा सामान बिकता है। बट आपको सोच समझ के सामान लेना है कि आपके इलाके में किस कंपनी का सामान बिकता है। क्योंकि दोस्तों जो होलसेलर है वो तो अपना माल बेचने के लिए बैठा है, वो तो चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसके पास से लेके जाएं क्योंकि उसमें प्रॉफिट उसका ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सामान क्या क्या लेना है। तो दोस्तों आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सभी प्रकार की बिस्किटें रख लें, चॉकलेट मंगवा लें, थोड़ी बहुत बच्चों के वेफर्स आते हैं, नमकीन आते हैं, चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, ये मंगवाएं। आप अपनी दुकान में तेल रखें, नारियल तेल आता है, सरसों तेल आता है, आंवला तेल आता है, खाने का तेल आता है, ब्रश आते हैं, पेस्ट आता है, अगरबत्ती आती हैं, मसाले आते हैं, खड़े मसाले, पिसे मसाले,
फिर हल्दी, मिर्ची, धनिया, इन सभी का आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक मेंटेन कर ले। साबुनें, जो अच्छे ब्रांड की साबुनें जो आपके इलाके में चलती हैं, उनको 10-10, 12-12 सेट करके आप मंगा लें। और दोस्तों दालें जो आती हैं, तुअर दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल, मूंग दाल, ये सभी दालें आप 5-5, 10-10 किलो मंगवा के रख लें। सभी प्रकार की दालें आपके पास रहना चाहिए। आप एकदम से पूरी कट्टी ना खरीदें, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें दालें। सभी दालें आपके पास मेंटेन रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा दाल बिकती है तुअर की। तुअर में आप 1-2 टाइप की वैरायटी मेंटेन कर लें। नमक के पैकेट आते हैं, सर्फ आता है, इसके बाद सूजी मैदा के पैकेट आते हैं दोस्तों। उसकी बोरी मत लीजिएगा, 30-30 किलो की बोरियां आती है, बोरी मत लीजिए। सूजी के आधा-आधा किलो के पैकेट आते हैं, मैदा के आधा किलो के पैकेट आते हैं। इनको 2-4-5 किलो आप अपनी दुकान में रखें। ज़्यादा रखेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, आपका नुकसान होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रखें आप इसे। पोहा आता है, फल्ली दाना होता है, साबुदाना होता है, ये सभी आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में स्टार्ट करें अपनी दुकान। फिर जैसे ही आपको समझ में आता है कि इस चीज़ का फ्लो मेरी दुकान में ज़्यादा है, ये चीज़ मेरी दुकान में ज़्यादा बिक रही है, फिर आप उसका ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों मोल भाव। आप जब भी खरीदी करने जाएं, आप उस होलसेलर से पूछें कि भाई किस चीज़ में क्या ऑफ़र चल रहा है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर आप सामने वाले से नहीं पूछेंगे कि भाई ऑफ़र क्या चल रहा है, तो वो आपको नहीं बताएगा। वो सारा ऑफ़र का माल अपने पास रख लेगा। क्योंकि दोस्तों इस समय क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी चाहती है कि वो लीडिंग ब्रांड रहे, इसलिए हर कंपनी समय समय पर ऑफर निकालते रहती है, स्कीम निकालते रहती है। सब कंपनी का स्कीम निकालने का तरीका अलग होता है। कुछ कंपनियां साथ में कुछ फ्री दे देती है, या कुछ कंपनियां आर्टिकल निकालती है, जैसे आपने इतने हज़ार की खरीदी कर ली है तो आपको ये चीज़ गिफ्ट मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, पतंजलि का पेस्ट जो 10 रुपये बिक्री का आता है, जिसमें एक पुड़े में 12 रहते हैं। अगर आप वो पूरा पुड़ा लेते हैं तो उसमें एक पतंजलि का शैम्पू फ्री आता है, जो कि 16 पीस होते हैं उसमें। अगर आप वो नहीं पूछेंगे उससे, तो दोस्तों वो तो सामने वाला दबा लेगा, उससे उसका प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन आपका लॉस हो जाएगा। इसी तरह से आईटीसी कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी अपने कस्टमरों के लिए ऑफर निकालती है कि जैसे कैंडी मैन का जार आता है चॉकलेट का, वो अगर आप एक लेते हैं तो साथ में एक पाउच फ्री आता है 50 पीस का। तो दोस्तों ये फ़ायदे आपको मिलेंगे कब, जब आप पूछेंगे सामने वाले से कि क्या ऑफ़र चल रहा है, किस में क्या ऑफ़र है, क्या स्कीम चल रही है। आपको ये ज़रूर पूछना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 3 टॉपिक के बारे में बताया हूँ कि हमें माल कहाँ से लेना है, पहले ऑर्डर में क्या क्या चीज़ ऑर्डर करना है, और तीसरे में मोल भाव करके सामान खरीदना है। अब आगे की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक शेयर करूँगा। धन्यवाद। लीप 300, आज साहस कल सफलता।